हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वात्सल्यादिगुणैककारणपरं सिद्धैः सदानुष्ठितं योगेन्द्रैः सनकादिभिश्च सततं मुक्तैर्मुदा चिन्तितं। सर्वाघौघनिकृन्तनं श्रुतिशिरो वेद्यं विदां शाश्वतं वन्दे मन्त्रकदम्बकारणतमं श्रीतारकं मुक्तिदं। वन्दे मन्त्रकदम्बकारणतमं श्रीतारकं मुक्तिदम्। हरिशरणं परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद आनंद कंद मुकुंद श्री सीताराम जी के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हुए प्रकृत प्रसंग जो विगत कई दिनों से चल रहा है उसी को अपने लक्ष्य की ओर पहुंचाते हुए जो विषय है निग्रहाचार्य के जो आक्षेप हैं उनका जो उत्तर दिया जा रहा है उसी श्रृंखला में आगे की बात कही जाएगी। इन महाशय ने कल जैसा हमने स्पष्ट ही कर दिया था कि श्री संप्रदाय श्रेष्ठम च और रहस्यत्रय वाक्यार्थम आदि की संगति लगा करके जो अर्थ का अनर्थ किया वो सबकी समझ में आया और फिर उसका वास्तविक प्रमाण संग्रह क्या है वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया था। अब षडाक्षर मंत्र को मूल मंत्र बना लिया ये कहना और रहस्यत्रय का भी अपलाप करना कि इनने रहस्यत्रय भी बदल दिया, ये कोई ज़्यादा प्रामाणिक नहीं है, प्राचीन नहीं है। और रामानुज संप्रदाय श्री रामानुज संप्रदाय का जो रहस्यत्रय है उसी रहस्यत्रय को श्री जानकी जी से परंपरागत रूप से चला आया जो श्री रामानंद संप्रदाय है उसका रहस्यत्रय बतला देना, ये सब बिल्कुल भ्रांतिपूर्ण बात है। क्योंकि थोड़ा भी जिसने संप्रदायगत परंपरागत शास्त्रों का अध्ययन किया है और भी जो निष्पक्ष शास्त्र हैं जो सब संप्रदायों की बात करते हैं उन शास्त्रों का जिसने अध्ययन किया है अथवा निरस्त समस्त पुंदोष शंका कलंक पंक रूप वेद का अनाद्य पौरुषेय वेद का जिसने अध्ययन किया है गुरु परंपरा से वो ऐसी बातें कभी नहीं कह सकता। पर ये बातें कही गई हैं तो इन बातों का तो उत्तर देने में भी एक प्रकार से उत्तर देना भी हास्यास्पद ही प्रतीत होता है, पर फिर भी अवसर है, प्रश्न ऐसे किए गए हैं तो इसलिए उत्तर तो देना ही पड़ेगा। इस दृष्टि से इसका समाधान किया जाएगा। सर्वप्रथम हमने जो ये बात कह दी कि कल का भी एक भाग था उसी का आगे दूसरा जो बात है जो हमने अभी कहा अभी रहस्यत्रय की चर्चा मूल मंत्र की चर्चा इन्हीं सब चर्चाओं को हम करेंगे।
जो हमारा श्री रामानंद संप्रदाय अथवा जो श्री संप्रदाय है, उस पवित्र श्री रामानंद संप्रदाय की परंपरा में भगवती विदेह नंदिनी, उद्भव स्थिति संहार कारिणी, क्लेश हारिणी, सर्वश्रेयस्करी जो जानकी जी हैं, उन्होंने अथवा उनके द्वारा प्रदत्त यह जो परंपरा है, उस परंपरा में 3 प्रकार के मंत्रों को देने का विधान है, जिसमें सबसे पहला मंत्र है मूल मंत्र, जिसको राम तारक मंत्र या षडक्षर मंत्र भी कह सकते हैं। ये मूल मंत्र प्रथम मंत्र है। और फिर मंत्रद्वय भी जो हैं अथवा मंत्र रत्न भी उनको कहा जाता है, वो भी हैं। दूसरा ये है, और तीसरा तो फिर चरम मंत्र है ही है, और एक शरणागति का मंत्र भी है। ये मंत्र देने की परंपरा हमारी जानकी जी से ही रही है और इसके प्रमाण भी उपलब्ध हैं। अब आपने इसी में कटाक्ष आक्षेप को तर्क करते हुए कहा कि संप्रदाय वैशिष्ट दिखाने के लिए, ये आपके शब्द हैं, संप्रदाय वैशिष्ट दिखाने के लिए जो वेद सिद्ध परंपरा है, शास्त्र संहिता पुराण सिद्ध जो परंपरा है, उसके लिए वैशिष्ट दिखाने की क्या आवश्यकता। वैशिष्ट्यता तो उसमें है ही। जो वेद सिद्ध है, परंपरा सिद्ध है, संहिता सिद्ध है, पुराण सिद्ध है, स्मृति सिद्ध है, उसमें वैशिष्ट्यता क्या दिखाना। दिखावेपन की वहां बात कहां से आ गई। वह तो उसमें पहले से ही विद्यमान है। संप्रदाय विशिष्ट है, संप्रदाय सिद्धांतों की दृष्टि से भी विशिष्ट है, वैभव की दृष्टि से भी संप्रदाय बड़ा विशिष्ट है, शास्त्रों की भी दृष्टि से संप्रदाय बहुत विशिष्ट है। तो इसमें हम अलग से क्या वैशिष्टता दिखाएंगे। पर उन्होंने कहा कि संप्रदाय वैशिष्ट दिखाने के चक्कर में जो षडक्षर है उसको मूल मंत्र कह दिया। मूल मंत्र जो है वो षडक्षर को बना लिया। तो भैया हमने बनाया नहीं है, अपितु प्राचीन प्रमाणों से ही यह सिद्ध है कि जो षडक्षर है वही मूल मंत्र है। जब प्राचीन ग्रंथों से षडक्षर की मूल मंत्र तो षडक्षर का सिद्ध है, तो उसमें हम क्या वैशिष्ट दिखाएंगे। वो तो परंपरा से ही आ रहा है। तो अब जब हम इस दिशा में देखते हैं प्रमाणों की ओर, तो बहुत प्रमाण सामने आते हैं, पर उसमें से 1-2 अभी कहेंगे। विशेष चर्चा का हमने कहा जैसे वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए विशेष चर्चा न करके केवल 1-2 प्रमाणों को ही हम कहेंगे। हाँ, बृहद ब्रह्म संहिता भाग में एक बृहद ब्रह्म संहिता नाम का ग्रंथ है। उस बृहद ब्रह्म संहिता में षडक्षर मंत्र को मूल मंत्र कहा, राम मंत्र को ही वहां मूल मंत्र कहा गया। सीता मंत्रेण कुर्वीत मूल मंत्र जपम तथा। सीता मंत्र के सहित मूल मंत्र जो है षडक्षर राम मंत्र मूल मंत्र जो है इसका जप करना चाहिए। ये स्पष्ट लिखा है, सीता मंत्रेण कुर्वीत, सीता मंत्र के सहित मूल मंत्र जपम कुर्वीत, मूल मंत्र का जप। मूल मंत्र क्या होगा, षडक्षर ही जो मूल मंत्र उसका जप करना चाहिए। ये बृहद ब्रह्म संहिता का प्रमाण है। और श्री रामतापनी उपनिषद मंत्र ब्राह्मणारण्यकोपनिषदात्मक जो वेद है, उसमें जो उपनिषद भाग है, उसी उपनिषद भागांतर्गत एक श्री रामतापनीय उपनिषद, उस श्री रामतापनीय उपनिषद के पूजन प्रकरण में क्या कहा गया। वे कह रहा वहां कहा गया है, ततः पुष्पांजलि मूल मंत्रेण विधिवच्चरेत। संपूर्ण प्रकार से षोडशोपचार से राजोपचार से गंधाक्षत नैवेद्य पुष्पादियों के द्वारा भगवान की अर्चा करके पूजा करके सेवा करके, और जो पुष्पांजलि है वो मूल मंत्रेण विधिवच्चरेत, मूल मंत्र के द्वारा ही पुष्पांजलि करे, इस प्रकार से कहा गया। तो यहाँ भी जो है श्री षडक्षर मंत्र को ही मूल मंत्र कहा गया।
तो इस संहिता के प्रमाण से और सर्वोपरि वेद के प्रमाण से यह सिद्ध हुआ कि जो षडक्षर मंत्र है यही मूल मंत्र है। जो षडक्षर मंत्र है वो मूल मंत्र है। इसलिए आपने यह जो कहा कि संप्रदाय वैशिष्ट दिखाने के चक्कर में कह दिया कि हमारा मूल मंत्र तो षडक्षर है, ये इस आपके भ्रांतिपूर्ण कपोल कल्पित वाक्य का सर्वतः खंडन हो गया। और इसका एक और भी कारण है कि आप भगवान श्री राम के, हमें जहाँ तक समझ में आ रहा है कि आप भगवान श्री राम के षडक्षर मंत्र की महिमा नहीं जानते, तभी आपने इतनी बड़ी बात कही। भगवान श्री राम के नाम की कैसी महिमा है, इस षडक्षर मंत्र की कैसी महिमा है, इसको न जानने के कारण ही आपसे यह दोष बना। इसलिए इसका भी संक्षिप्त महात्म्य हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे आपको पता चले कि हमसे कितना बड़ा अपराध हुआ। श्री रामतापनी उपनिषद के परिशिष्ट भाग में इस राम मंत्र का बड़ा अद्भुत महात्म्य लिखा है। वहां क्या कहा गया वो समझने लायक है। यह एवं मंत्रराजम श्री रामचंद्र षडक्षरम, जो यह मंत्रराज है श्री रामचंद्र भगवान का षडक्षर मंत्र है, इसको नित्यम अधीते, इसका नित्य अनुसंधान करता है। सो अग्निपूतो भवति, स वायुपूतो भवति, स आदित्यपूतो भवति, स सोमपूतो भवति, स ब्रह्मपूतो भवति, स विष्णुपूतो भवति, स रुद्रपूतो भवति, सर्वैर्वेदैर्ज्ञातो भवति, सर्वक्रतुभिरिष्टवान् भवति। तेन इतिहास पुराणानां रुद्राणां शतसहस्राणि जप्तानि फलानि भवन्ति। श्री रामचंद्र मनुस्मरणेन गायत्र्यः शतसहस्राणि जप्त्वा फलानि भवन्ति। प्रणवानाम् अयुतकोटि जपा भवन्ति। दश पूर्वान् दशोत्तरान् पुनाति, स पंक्ति पावनो भवति, स महान् भवति, सोम अमृतत्वं गच्छति। ये कहा है। समस्त देवताओं से वह पवित्र होता है, सबसे पवित्र होता है, सब यज्ञ उसने कर लिए, सब इतिहास पुराण आदि के जप पाठ का सबका फल उसको प्राप्त हो जाता है। अपने से 10 पहले की पीढ़ी को और अपने से 10 बाद की पीढ़ी को वह पवित्र कर देता है। वह पंक्ति पावन हो जाता है, वह महान हो जाता है, वह अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। अमृतत्व कौन? अमृतत्व कौन है? अमृतत्व है भगवान। अमृत कौन? अमृत स्वरूप कौन है? अमृत स्वरूप है परमात्मा भगवान, वही अमृत स्वरूप है। तो वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, अर्थात परम पद को प्राप्त कर लेता है, भगवत तत्व को जान लेता है, भगवत धाम को वह प्राप्त हो जाता है। ये यहाँ है। और भी उसमें देखो तो आगे जाकर के लिखा है, गाणपत्येषु शैवेषु शाक्त सौरेष्वभीष्टदा वैष्णवेष्वपि सर्वेषु राम मंत्र फलाधिकः। गाणपत्यादि मंत्रेषु कोटि कोटि गुणाधिकः मंत्रस्तेष्वन्यायास फलोदोयं षडक्षरः। षडक्षरोऽयं मंत्र स्यात् सर्वाघौघ निवारणः। मंत्रराज इति प्रोक्तः सर्वेषाम् उत्तम उत्तमः। देखा, ये जो षडक्षर मंत्र है ये सभी प्रकार के ओघ का निवारण करने वाला। ओघ माने पाप, ओघ माने वेग, अघ माने पाप, अघ के ओघ का निवारण करने वाला है। अघोघ निवारक, अघोघ निवारक। अघ का जो वेग है पाप है, पाप का जो समूह है, पाप का जो वेग, उसका नाश करने वाला, इसका नाम मंत्रराज है। ये सब मंत्रों में उत्तम मंत्र है। और वेद के संहिता भाग में भी हम देखें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 11वें सूक्त के 11वें सूक्त को जब हम देखते हैं तो वहां पर उस मंत्र को जब हम देखते हैं तो उसकी जो वृत्ति की भगवान बोधायनाचार्य श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी के द्वारा वेद रहस्यम ग्रंथ में इसको उद्धृत किया गया है। और उस वेद रहस्यम ग्रंथ पर आनंद भाष्यकार स्वामी जी के गुरुदेव जगत गुरु श्री स्वामी राघवानंदाचार्य जी महाराज ने रहस्य मार्तंड नाम की टीका की है। उसी का यहाँ जो अंश है वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसको आप देख लें और देख करके आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या कहा गया है।
रहस्य मार्तंड भाष्य में कहा गया, कथम पूर्वीणाम सुनृतानाम प्रतिपाद्यो राम इत्यपेक्षायाम मंत्रोद्धार माह सचंत। मंत्र क्या वो हम पहले बोल दें। मंत्र है सचंत यदुषस सूर्येण चित्रामस्य केतवो रामविंदन आयन नक्षत्रम ददृशे दिवो न पुनर्यतो न किरद्धानुवेद। ये मंत्र है। इसकी बड़ी लंबी व्याख्या है। यद यस्मात् केतवो ज्ञानिनः अस्य श्री रामस्य चित्राम चित्रश्चित्तवर्णत्वात् चित्रभानुरग्निः तत्तत्त्वं रेफस्वरयुक्तस्तत्संहितायां तत्संहिताम् अग्निश्चिदाभासस्तन्मयं कारणं ब्रह्म श्रीराम एवेति ध्येयम्। राम रामिति श्रुतिमविन्दन् शब्दतो अर्थतश्च ज्ञातवन्तः। चिदात्मकाग्नितत्व प्रतिपादक स्वस्वर रेफयुक्तां रामिति श्रुतिं जगृहुरित्यर्थः। ननु कारण ब्रह्म प्रतिपादिको मिति श्रुतिरत्र नास्तीति चेत् तत्राह उषसः उषसमुषोवत् सूक्ष्म प्रकाश समष्टि सूक्ष्म चिद विशिष्ट कारण ब्रह्म प्रतिपादक कार रूपम वर्णम सूर्येण व्यक्त प्रकाशेन समष्टि स्थूल चिद कारण ब्रह्मापादकेनोकार रूपेण वर्णेन सचंत गमयामासु अकारे उकारमंतर भावायाम आसुरीत्यर्थः। तत्र अकारे वै सर्वा वाक् इति श्रुतेरिति ध्येयम् एवं च रश्च अम्चेति रामिति पदं जातम्। अर्धमात्रा तु पारमैश्वर्य शक्त्यात्मिकान्तरभूता ज्ञेया शक्ति शक्तिमतोर्भेदात्। एवं च रामिति श्रुति श्रुतिसारभूत प्रणव रूपेति न वाचो युक्तिमपेक्षतेति बोध्यम्। अथ रामायणम इत्यंशमुद्धरन्नाह दिवो न दिवसे दृष्टमिव जागृद्दशायां दृष्टं वस्तु जातं स्वप्नदशायां पुनः सादृश्येन दृश्यते तथेत्यर्थः। पुनः रामिति श्रुतेरनन्तरं तत्सदृशं रामिति श्रुतिं व्यष्टि स्थूल सूक्ष्म चिद विशिष्ट कारण ब्रह्म प्रतिपादिकां रामिति श्रुतिमित्यर्थः। ददृशे ज्ञातवन्तः एतेन समष्टि व्यष्टि स्थूल सूक्ष्म चिद विशिष्ट कारण ब्रह्मैक्यं प्रतिपादितमित्यवगन्तव्यम्। एवं च रामिति पदानन्तरं पठितं रामिति पदं विशिनष्टि आयन नक्षत्रमिति आकारः यैवाचरतीति यत् यकारः नक्षत्रमिति प्रधानत्वात् चन्द्रमाः तेन च तत्कारणं हृदयं गृह्यते। हृदयान् मनो मनसश्चन्द्रमाः इति श्रुतेः यथा ता अन्नमसृजन्ते इत्यादौ अन्न शब्देन पृथ्वी गृह्यते तद्वत्। आगमे च हृदय शब्दार्थो नमः शब्द प्रसिद्धा। आकारो यकारो नमः शब्दश्च यत्र तादृशं रामिति पदं रामित्यन्तरं पठेदित्याशयः। एवं राम रामायणम इति मंत्र उद्धृतो भवति। तत्र आयेति शब्दयोजनेन रामयेति चतुर्थ्यन्तं पदम् उपास्यत्वेन रामस्य सततमत्वं बोधयति। तत्र पृथ्वी भाव प्रतिपादकं नमः पदम् एवं राम च तस्मै राम रामाय नमस्करोमि इत्यर्थः परेवसन् नो बोध्यः। तत्प्राप्तिफलमाह यतो यतमानस्योक्त श्रुत्या श्रीराममाराधयतः न किशि न किरति तस्तो विक्षिप्यते मन इत्यर्थात् बोध्यं तादृशस्य यतमानस्य स्थिरं मनः अद्धा साक्षात् नु निश्चयेन वेद जानाति। उक्तं मंत्रं जपन् मंत्रार्थं श्रीनामं मनसा साक्षात् करोति मनसैवेदमाप्तव्यम् इति श्रुतेरिति बोद्धव्यम्। ये संस्कृत में सब लिखा है पर सबको समझ में आ जाए इसका इसलिए हिंदी में अनुवाद भी हम आपको दिखा रहे हैं। उसके माध्यम से आप हिंदी भी इसकी समझ सकते हो। इसका मतलब बस यही है कि राम रामाय नमः इस महामंत्र का उद्धार करते हुए कहते हैं कि ज्ञानियों ने राम शब्द के राम इस अंश को अग्नि तत्व स्वरयुक्त रेफ पद को प्राप्त किया, क्योंकि उस काल के समान सूक्ष्म प्रकाश समष्टि सूक्ष्म चिद विशिष्ट ग्रह कारण ब्रह्मवाचक अकार को व्यक्त प्रकाश समष्टि स्थूल चिद विग्रह कार्य ब्रह्म प्रतिपादक उकार को तत्राकारे वही सर्वावाक इस श्रुति के अनुस्वार अभिन्न जानना। अर्थात राम पद में रेफ चिन्मयत्व प्रतिपादक विशिष्ट कारण ब्रह्म तथा विशिष्ट कार्य ब्रह्म के अभिन्न होने से अकार में उकार का अभेदन अंतर्भाव करके अम पद सिद्ध होता है। इस प्रकार र अम मिला करके राम पद सिद्ध होता है। इसमें पारमेश्वर्य प्रतिपादक अर्धमात्रा अंतर्भूत समझना चाहिए। इस प्रकार राम तथा प्रणव ओम पद में ऐक्य सिद्ध होता है। तथा जैसे दिन में देखी वस्तु ही के समान रूप से स्वप्न में देखते हैं, उसी प्रकार ज्ञानियों ने उक्त राम पद के आगे समष्टि सूक्ष्म चिद विग्रह कारण ब्रह्म से अभिन्न व्यष्टि स्थूल चिद विग्रह विशिष्ट कार्य ब्रह्म प्रतिपादक राम पद पुनः देखा और इस प्रकार राम पद सिद्ध हुआ, वही मुमुक्षुओं को अभीष्ट है। अतः ईप्सित तमत्व बोधक आ तथा यह पद देखा
इस प्रकार रामाय यह चतुर्थ्यंत पद सिद्ध हुआ तथा अपनी भक्ति प्रतिपादित करने के लिए नक्षत्रों में मुख्य चंद्र के कारण हृदय शब्द से प्रसिद्ध मंत्र हृदय नमः देखा। इस प्रकार रामाय नमः यह मंत्र उद्धृत हुआ और इस मंत्र की उपासना से उपासकों के चित्त की चंचलता दूर होती है तथा वे निश्चित रूप से उस विशिष्ट ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। इस प्रकार इस मंत्र का उदार फल तथा फल कथन किया गया है। ये वहाँ की बात है, वहाँ जो है ना इस प्रकार से इसको समझा भी दिया गया है। तो संहिता, वेद की संहिता भाग में, वेदों में भी देखा जाए तो सूक्ष्म रूप जिसको कहते हैं ना, दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्म विस्तत्वदर्शी, तो सूक्ष्म बुद्धि से जब देखा जाएगा तो इसका भी ज्ञान हो जाएगा। बाकी स्थूल प्रमाण तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। श्री नारदीय पुराण के अनुसार यदि देखा जाए तो अध्याय 73 श्लोक संख्या 2 से 4 में आप देखेंगे तो वहाँ भी इसकी महिमा का बड़ा विस्तार से वर्णन है। वैष्णवेष्वपि मंत्रेषु राम मंत्रा फलाधिका गणपत्यादि मंत्रेभ्यः कोटि कोटि गुणाधिका विष्णु शय्या स्थितो वह्निरिन्दुभूषित मस्तक रामाय हृदयांतोय महाघौघ विनाशक सर्वेषु राम मंत्रेषु यति श्रेष्ठा सदक्षर। राम मंत्रों में भी यह जो षडक्षर राम मंत्र है यह सर्वश्रेष्ठ है। सब मंत्रों में यह सबसे अधिक फल को प्रदान करने वाला है, सभी मंत्रों में यह सबसे अधिक फल को प्रदान करने वाला है। और यह षडक्षर राम मंत्र परम पवित्र मंत्र है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में भी राम मंत्र का बड़ा दिव्य महात्म्य है, उसको भी आप देख लीजिए। जयन्नेव च तन्मंत्रम जपन्नेव च तन्मंत्रम तारकम ब्रह्मवाचकम सहस्रनाम सदृशम विष्णुर्नारायणस्य तु षडक्षरम महामंत्रम रघुणामीश्वरस्य हि जपन् वै सततं देवी सदानंद सुधाप्लुतम। षडक्षरम महामंत्रम तारकम ब्रह्म संगीतम ये जयन्ति हिमाम ये जपन्ति हिमाम भक्त्या तेषां मुक्तिर्न संशया। इंदीवरदलश्यामं पद्मपत्र विलोचनम धनुर्बाणधरं ब्रह्म सर्वाभरण भूषितम पीतवस्त्रं द्विबाहुं च जानकी प्रियवल्लभम राम रामाय नमः इत्यमुच्चार्य मंत्रमुत्तमं सर्वदुःखहरं चैतत्यपि नाम मुक्तिजम्। ये एक प्रमाण है जो पद्म पुराण का है और इसमें भी षडक्षरम महामंत्रम तारकम ब्रह्म संगीतम ये जपंति ही माम भक्त्या तेषां मुक्तिर्न संशय। ये षडक्षर जो है ये महामंत्र है, ये तारक मंत्र है, ब्रह्म संगीत मंत्र है। और इस मंत्र का जो श्रद्धा पूर्वक जप करते हैं उसका क्या, तो बोले तेषां मुक्तिर्न संशय, उनको मुक्ति की प्राप्ति अर्थात भगवत धाम की प्राप्ति उनको निश्चित रूप से हो जाएगी। तो ये है, इसलिए तर्क वितर्क करना एक अलग बात हो जाती है, पर सिद्धांत को समझना, वास्तविक बात को समझना, शास्त्र के यथेष्ट अर्थ को समझ लेना, ये एक अलग विषय है। उसी प्रकार से यजुर्वेद का भी एक मंत्र है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। अब इसमें अपने आर्य समाजी लोग तो अलग ही विज्ञान लगाते हैं कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, तो ये एक विषय अलग है, इसको कभी अलग से कहेंगे कि न तस्य प्रतिमा अस्ति का क्या वास्तविक भाव है। पर इसकी व्याख्या करते हुए श्री संप्रदाय के 8वें आचार्य वेदव्यास जी महाराज ने पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है, रुद्रो दिशति यन्मंत्रम यस्य नाम महद्यशः तस्य नास्त्युपमा क्वापि तम रामम राघवम भजे। अर्थात स्वयं भगवान शिव जिनके मंत्र को प्रदान करते हैं, जिसका नाम महायशशाली है, उन राघव जी का मैं भजन करता हूँ, उन परम पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को हम नमस्कार करते हैं। यस्य नास्त्युपमा क्वापि, जिनकी संसार में कहीं कहीं से कहीं तक किसी से कोई उपमा ही नहीं है, यस्य नास्त्युपमा क्वापि तम रामम राघवम भजे, ऐसे श्री रामचंद्र भगवान को हम नमस्कार। तो व्यास जी ने इसका अर्थ बता दिया, अब हम क्या कहें, व्यास जी से ऊपर थोड़े नहीं है हम, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। अब इसलिए आर्य समाज के लोग पुराणों को ही नहीं मानते, पुराण भी नहीं मानेंगे तो अभी व्यास जी की भी नहीं मानेंगे, तो ये है उनका। तो अब आगम संहिताओं से भी राम मंत्र का महात्म्य यदि आप देखेंगे तो अगस्त्य संहिता के अध्याय 16 1 से 9 पर्यंत के जो श्लोक हैं वो सब राम मंत्र के महात्म्य को प्रकाशित कर रहे हैं। सुतीक्ष्ण मंत्र वर्येषु श्रेष्ठो वैष्णव उच्यते गणपत्येषु शैवेषु शाक्त सौरेष्वभीष्टदा
मंत्रास्तेष्वप्यनाया सफलदोयम षडक्षरोयम मंत्रस्तु सर्वाघौघ निवारण। मंत्रराज इति प्रोक्तः सर्वेषाम् उत्तमोत्तमः दिनम दिनम तु दुरितम पक्षमासरतु वर्षयम्। ये सब जितने श्लोक हैं ये सब इसी प्रमाण को प्रस्तुत कर रहे हैं, यही सब बात कह रहे हैं। हम हिंदी नहीं कर रहे हैं, हम फिर वही बात कह रहे हैं कि बहुत विषय लंबा हो जाएगा, इसलिए हिंदी न करके ये सरल श्लोक हैं, इनका अर्थ तो समझ में आ ही रहा है, इसलिए इनकी हम कोई विशेष व्याख्या नहीं कर रहे हैं। और आगे चलते हैं तो वाल्मीकि संहिता के अध्याय 2 में श्लोक 11 से 19 में महर्षि वाल्मीकि ने जो राम मंत्र का महात्म्य लिखा, अद्भुत महात्म्य है। इदानीम कथ्यते स्माभिर्युष्माकं पुरतो नघाः माहात्म्यम राम मंत्रस्य श्रूयताम ऋषयो मुदा। राम रामाय नमः राम मंत्रम यूयमय भवेत् वै यस्य श्रवण मात्रेण कोटि जन्म कृतान्यपि पापानि च विनश्यन्ति क्षणे नैव महर्षया ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्चापि गुणान्विताः श्रद्धया परया युक्तास्ते च तस्याधिकारिणः। राम मंत्र विहीनानां शुद्ध कर्मवतामपि विफला ही क्रिया सर्वा इति वेदेषु कथ्यते वृथा धर्मो वृथा कर्म वृथा जीवनमस्ति च। राम मंत्र विहीनस्य वेद विद्या विदोपि च रकारादि मकारान्तं मंत्रं नित्यं षडक्षरम्। श्रीरामस्य जपन् नित्यं पारं तरति कल्मषात् राम तारक मंत्रोऽयं महापातक नाशनः। जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक मोहादि संचयः नश्यति क्षणमात्रेण श्रद्धया जपतः सकृत्। राम मंत्रं जपन् नित्यं विधिवत् पाप भागपि भूत्वा निष्कल्मषो याति देहांते परमं पदम। इतने प्यारे श्लोक हैं, सब कह दिया, समस्त शास्त्रों के सार को इन श्लोकों में कह दिया। अब क्या कहें इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। कितनी प्यारी प्यारी बातें कही। श्री राम मंत्रस्य जपन नित्यम, श्री रामस्य जपन नित्यम पारम तरति कल्मषात्। अरे कल्मष समुद्र को पाप कर जाता है, पाप समुद्र को पार कर जाता है। महापातक नाशना, ये राम मंत्र महान महान पापों का नाश करने वाला है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि रोग मोहादि का जो संचय है उसका तत्क्षण नाश करने वाला है। ऐसा इतना महान यह राम षोडक्षर मंत्र है, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि संप्रदाय वैशिष्ट दिखाने के चक्कर में मूल मंत्र राम षोडक्षर मंत्र को बना लिया। वैष्णवों की प्रधान संहिता जो हारीत स्मृति है उसमें भी राम मंत्र का मुक्त कंठ महात्म्य है। हाँ, षडक्षरम हारित स्मृति के अध्याय 6 श्लोक 240 से 246 तक। षडक्षरम दासरथे तारकम ब्रह्म गद्यते सर्वैश्वर्य पदम नृणाम सर्व काम फल प्रदम। एतदेव परम मंत्रम ब्रह्म रुद्रादि देवता ऋषयश्च महात्मानो जप्त्वा मुक्ता भवाम्बुधौ। एतन्मंत्रम अगस्त्यो वै जप्त्वा रुद्रत्वमाप्नुयात् ब्रह्मत्वं काश्यपेयो वै कौशिको ह्यमरेशताम्। इममेव जपन् मंत्रम रुद्रस्त्रिपुरघातकः ब्रह्महत्यादि निर्मुक्तः पूज्यमानो भवत्सुरैः। कार्तिकेयो मनुश्चैव रुद्राकं भृगुना नारदाः। मतलब इसी मंत्र के जप के प्रभाव से शंकर जी त्रिपुरासुर को मारने में समर्थ हुए, ब्रह्म हत्यादिक पापों से विमुक्त होकर देवताओं के द्वारा पूजित हुए। इसी मंत्र का जप करके अगस्त जी रुद्रत्व को प्राप्त करते हैं, कश्यप नंदन ब्रह्मा पद को प्राप्त करते हैं, कौशिक मुनि देवेंद्र बन जाते हैं, कार्तिकेय मनु रुद्र सूर्य भृगु नारद बाल खिल्यादि मुनिजन देवत्व को प्राप्त होते हैं। तो अद्यापि रुद्र काश्यांतु सर्वेशां त्यक्त जीविनाम दिशत्येतन महामंत्र तारकम ब्रह्म नामकम। इसी मंत्र का उपदेश भगवान शिव आज भी काशी में करते हैं। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु तस्य श्रवण मात्रेण सर्व एव दिवंगता। उसके श्रवण मात्र सभी लोग भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं, भगवत धाम उनको प्राप्त हो जाता है। इतना विशिष्ट, इतना उत्कृष्ट महात्म्य, इतना विशिष्ट, इतना उत्कृष्ट महात्म्य। और फिर सबसे अंत में फिर हम एक वैदिक प्रमाण देते हैं। सामवेद में लिखा है कि जिस नाम में एकाक्षर मंत्र अर्थात प्रणव की प्रतिष्ठा हो, उस नाम की उपासना जीवों को करनी चाहिए। सामवेद में 1118 ओम इत्येकाक्षरम यस्मिन् प्रतिष्ठितम तन्नाम ध्येयम संसार पारमिच्छोः। संसार पारमिच्छोः, जो संसार से पार जाने के इच्छुक हैं वो ओम इत्येकाक्षरम यस्मिन् प्रतिष्ठितम तन्नाम ध्येयम। ओम यह इत्येकाक्षर जिसमें प्रतिष्ठित है, ओम इत्येकाक्षर में जो नाम प्रतिष्ठित है उस नाम का जप उनको करना चाहिए। ओम यह एकाक्षर मंत्र जिसमें प्रतिष्ठित हो जाए उस नाम का जप करना चाहिए, ये सामवेद में कहा। और ओम इस नाम की प्रतिष्ठा
श्री राम मंत्र प्रणव, यदि कहो न राम मंत्र प्रणव में, राम मंत्र में प्रणव की प्रतिष्ठा है, इसलिए राम मंत्र का जप करना चाहिए। ये सामवेद से भी सिद्ध है। अब यदि कोई कहे कि राम मंत्र में प्रणव कहाँ सन्निहित है, कैसे प्रतिष्ठित है, इसका भी कोई प्रमाण दीजिए। यदि ऐसा कोई कहता है उसको भी समझ लेना चाहिए। श्री महारामायण में पार्वती जी शंकर जी से क्या कह रही हैं, राम नाम न समुत्पन्ना प्रणवो मोक्षदायकः रूपम तत्त्वमसेश्चासौ वेद तत्त्वाधिकारिणः। ये राम नाम से ही प्रणव मोक्षदायक प्रणव उत्पन्न हुआ। ये तत्त्वमसि आदि महावाक्य भी राम नाम से ही उत्पन्न हुए हैं। इसलिए ये वेद तत्वाधिकारिणः, वेद तत्व का अधिकारी, वेद तत्वाधिकारिणः, हाँ ये बात वहाँ पर कही गई है। तो अब ओम की निष्पत्ति, राम से ओम, तो ये सब वर्ण विच्छेद, वर्ण विपर्यय, अतोरो रपलुता दपलुते अकाश वर्ण दीर्घा आदगुणा एंगा परांता रति आदि सूत्र लगाओगे तो राम से ओम भी बन जाएगा। वो भी हमने आपके सामने रख दिया है, उसको आप देख करके राम से ओम बनाने की व्याकरण के द्वारा क्या विधि है तो वो आप समझ सकते हैं। ये प्रक्रिया यहाँ आ गई है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त सुश्रुत संहिता में भी प्रमाण है, कारणम प्रणवस्यापि राम नाम जगत गुरुम तस्मात् ध्येयम सदा चित्ते यति विशुद्ध चेतन। वेदों का प्रणव, वेदों के मूल प्रणव का भी परम कारण श्री राम नाम है। इसलिए शुद्ध चित्त वाले यतियों के लिए भी, अर्थात सन्यासियों के लिए भी श्री राम नाम का ध्यान एवं जप करना चाहिए। कितनी गहरी बात है। तस्मात् ध्येयम सदा चित्ते यति विशुद्ध चेतन, 545 सुश्रुत संहिता में इससे भी आप देख सकते हैं। तो इसलिए अब यह बात तो बिल्कुल सिद्ध हो गई कि राम नाम की षडक्षर मंत्र की अद्भुत महिमा वेद में, पुराण में और संहिता तीनों में है। वेद से भी हमने प्रमाण दिए, पुराण से भी दिए और संहिताओं से भी दिए, तीनों में राम मंत्र की, षडक्षर मंत्र की महिमा है। तो जब इतनी महिमा इस मंत्र की है तो क्या आप विचार करो, केवल विचार करो, क्या जिस मंत्र की इतनी अधिक महिमा हो, इतनी अधिक महिमा हो, क्या उस मंत्र की एक परंपरा नहीं होगी जिसके लिए वेद भी प्रमाण है, जिसके लिए संहिता भी प्रमाण है, जिसके लिए पुराण भी प्रमाण है? क्या उस मंत्र का कोई स्वतंत्र परंपरा नहीं होगी? उस मंत्र की स्वतंत्र परंपरा अवश्य होगी। उस मंत्र का स्वतंत्र एक मार्ग अवश्य होगा, सरणी पद्धति पंथा अवश्य होगा। और उसी सरणी पद्धति पंथा का नाम है श्री संप्रदाय अथवा श्री रामानंद संप्रदाय। ये है। इसलिए भैया ये जो आपने कहा कि भाई शिष्ट दिखाने के चक्कर में ये सब भ्रांति कपोल कल्पित मिथ्या है, सब भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाठवादी दोषों से युक्त है। इसलिए इस निश्चित बात समझ लेने से फिर ऐसे भ्रम नहीं होंगे, ये पक्का है। और भी आपने कहा कि रहस्यत्रय नकल करके बना ली, रहस्यत्रय की नकल कर ली, रामानुज संप्रदाय से नकल करके और रहस्यत्रय बना लिया और अपना द्वय मंत्र बना लिया। और ये सब ज़्यादा प्राचीन तो दिखता नहीं, अभी अभी ये सब किया गया, ये भी आपके द्वारा कहा गया। लेकिन अब इस प्रश्न का भी खंडन करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये भी जब संप्रदाय और परंपरा और शास्त्रों के ग्रंथों को देखा जाएगा तो समझ में आ जाएगा। पर फिर भी आपने इतनी बड़ी जो धृष्टता की उसको तो समझ करके कुछ ना कुछ कहना ही पड़ेगा। इसलिए इसका भी हम आपका उसको प्रमाण देते हैं। जो आपने द्वय मंत्र की बात कही, द्वय मंत्र की बात, उसको भी आप शास्त्रों में देखेंगे तो स्पष्ट उसका प्रमाण है। बृहद्धारित स्मृति के 3 अध्याय में राम मंत्र द्वय का जो है, राम द्वय मंत्र का प्रमाण स्पष्ट है, वहां आप देख लीजिए। वो भी हम आपको सामने दिखा रहे हैं। अद्वितीयम यदा मंत्रम तारक ब्रह्म तामुकम जपित्वा सिद्धिमाप्नोति अन्यथा नाशमाप्नुयात् सावित्री मंत्र रत्नं च तथा मंत्र द्वयम शुभम सर्व मंत्रम जपेत पूर्वम संसिद्ध्यर्थम जपेत सदा। यहां व्याख्याभीष्ट नहीं है, आप केवल बात समझ लो। सावित्री मंत्र रत्नम च तथा मंत्र द्वयम शुभम, मंत्र द्वय के द्वारा यहाँ जो हमारा मंत्र द्वय उसकी चर्चा की गई है। और संसिद्ध्यर्थम जपे सदा, सिद्धि की प्राप्ति के लिए इसका जप करो। उसकी हिंदी भी हम आपको सामने ही दिखा रहे हैं ये। और अथर्ववेद की शाखा विश्वम्भरोपनिषद, उसमें भी कहा गया यो दास रथेर द्वयाख्यम मंत्राणाम प्रवर मंत्र रत्न मधीते
स सर्वान कामान अश्नुतेति। अब इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा आप बताओ। यो दासरथे, जो भगवान श्री राम के द्वयाख्यम मंत्राणाम प्रवर मंत्र रत्नम अधीते, जो मंत्र द्वय का, जो सब मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र रत्न 25 अक्षरों वाला जो मंत्र द्वय है, उस मंत्र द्वय का जब जप करता है वो सब प्रकार के धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थों को सिद्ध कर लेता है। वो उसके हाथ में आकर के प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये वेद कह रहा है। और ये कह रहे हैं मंत्र द्वय तो बना लिए, बाद में नकल करके मंत्र द्वय की रचना कर ली। श्रीमद वहाँ क्या था, हाँ, श्रीमन नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये को श्री सीतारामचंद्र शरणम प्रपद्ये कह करके बना लिया। अब ये ऐसा आक्षेप कर रहे हैं। और वेद कह रहा है कि इस मंत्र द्वय का जो आश्रय लेता है उसको चतुर्विध पुरुषार्थ, तो ये वेद के ही विरुद्ध बोल रहे हैं। और वेद विरुद्ध जो होता है, वेदे मति अस्य स आस्तिका, वेदे मति यस्य नास्ति स नास्तिका। वेद में जिसकी बुद्धि है वो आस्तिक, और वेद विरुद्ध जो बात कहे तो वो नास्तिक। इस दृष्टि से तो ये नास्तिक कोटि में सम्मिलित हो रहे हैं। और नास्तिक से तो बोलना भी पाप माना गया है। नास्तिक के समान निष्कृति किसी की नहीं। तो हम किसी को नास्तिक सिद्ध करने पर नहीं तुले हैं, पर एक बुद्धि की दृष्टि से देखा जाए तो फिर ये सब बातें भी सामने आएंगी धीरे धीरे। इसलिए और स्कंद पुराण को जब देखेंगे तो स्कंद पुराण में भी दृढ़ाढ्यम रामचंद्रस्य मंत्र रत्नम अनुत्तमम पंचविंशाक्षरम विद्वान सयाति परमांगतिम। जो श्री रामचंद्र जी का मंत्र द्वय है, इसको जो विद्वान जपता है वो परम गति को प्राप्त करता है। तो ये है चरम मंत्र का। तो वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट ही प्रमाण श्री सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येत प्रथमम। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के सर्ग 18वें श्लोक 33, सर्ग 18 श्लोक नंबर 33, ये वहां का भी प्रमाण है। और रही रहस्यत्रय की बात, मूल मंत्र की बात, तो उसके लिए हमको ज़्यादा कुछ नहीं, केवल यदि आप श्री रामानंदाचार्य भगवान के प्रति आस्थान्वित होंगे और उनके श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर को आप देखेंगे तो इस सब के स्पष्ट प्रमाण वहाँ पर लिखे हुए हैं। वो भी हम आपको सामने दिखा रहे हैं। मंत्राणाम व्यापकानाम भगवत ये चाप व्यापकानां मध्य श्रेष्ठो व्यापक श्रुति मुनि सुमतशिष्ट मुख्य गृहीता नित्यानामाश्रयोयम परित परित उर्शुभो राम मंत्र प्रदान प्राप्योथ प्रापकश्च प्रचुरतर गुण ज्ञान शक्त्यादिकानाम। और द्वय मंत्र का भी आनंद भाष्यकार जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के वैष्णव मतार्ज भास्कर से प्रमाण प्राप्त है। उसको भी आप देख लीजिए। श्री राम द्वय मंत्र मद्भुततमं वाक्य द्वयम षट्पदम बाणाक्षिप्र प्रमिताक्षरंतु खलु विद्धित्वं दशार्थान्वितं युक्तं तत्र पदैस्तु तत्र सुमते पूर्वं शुभस्यास्पदं वाक्यं पंचदशाक्षरं तदनु दिग्वर्णात्मकं तु उत्तरम। और चरम मंत्र का भी भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के उसी वैष्णव मताब्ज भास्कर से प्रमाण दें तो प्रोक्तावत्सक मंत्र रत्न विवृत सन्मानसाभीष्टदम सद्वेदम सुकृदत्य वेति चरमं निर्णीत वाक्यार्थकम रामीयम हितदीय मंत्र निरतयुद्बोधनीयम परम द्वात्रिंशत् प्रमिताक्षरम अनुपदम व्यर्थम जगत विस्तृतम। इस प्रकार से ये है। और भी यदि शरणागति मंत्र आदि का आप कहें, ये तो हमने क्रम से प्रमाण दे दिए। पहले षडक्षर मंत्र का दिया, फिर मंत्र द्वय का दिया, फिर चरम मंत्र का दिया। अब शरणागति मंत्र की यदि आप बात करते हैं, शरणागति मंत्र के प्रामाणिकता की बात करते हैं, तो अथर्ववेद के राम रहस्योपनिषद अध्याय 2 मंत्र संख्या 38 को आप देखेंगे तो वहाँ इसका भी प्रमाण उपलब्ध है। किम मंत्रैर्बहुभिर्विनश्वर फलैरायास साध्यैर्वृता किं लोभवितान मात्र विफलै संसार दुःखा वहै एकस्सन्नपि सर्व मंत्र फलदो लोभादि दोषोज्झित श्री राम शरणम ममेति सुततम मंत्रोऽयमष्टाक्षरः। कितनी प्यारी बात कही है। अब तो भैया ये उपनिषद का प्रमाण है, ये हमारा बनाया हुआ प्रमाण नहीं है, हम नहीं बना रहे हैं यहाँ बैठे बैठे। एक सन्नपि सर्व मंत्र फलदो लोभादि दोषोज्झिता उज्जोत्सर्गे, उज्जोत्सर्गे पाणिनि की धातु उज्जोत्सर्गे से उज्झिता। ये धर्म प्रोज्झित में भी जो श्रीधर स्वामी पाद ने व्याख्या की ना, वही उज्झिता लोभादि दोषों से उज्झित श्री राम शरणम मम। ये जो शरणागति मंत्र है ये सततम मंत्रोयम अष्टाक्षर है। ये अष्टाक्षर मंत्र जो है इसका जो प्रमाण है वो इतना दिव्य प्रमाण है श्री राम रहस्योपनिषद से। अब क्या कहें। और आगे जब बृहद ब्रह्म संहिता को अध्याय 2 पाद 7 श्लोक संख्या 33 को देखते हैं तो वहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि श्री नारायण भगवान द्वारा श्री राम जी के अष्टाक्षर मंत्र स्तोत्र का
दिग्दर्शन प्राप्त होता है। वहाँ लिखा है सर्वावतार रूपाणाम दर्शन स्पर्शनादि विदीनानुद्धरते योऽसौ श्री राम शरणम मम। ये भी स्पष्ट नारायण भगवान के द्वारा कहा हुआ वाक्य है। ये श्री नारायण उवाच कहने के बाद ये श्लोक बोला गया है। और अब आपने जो श्री जानकी जी के रहस्य त्रय उसको भी आपने जो कहा उसको भी शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो जानकी जी का रहस्य त्रय का भी प्रमाण शास्त्रों में उपलब्ध है। जानकी मंत्र भी प्राप्त है। राम रहस्योपनिषद के अध्याय 2 मंत्र 14 से 17 तक देखें, वो भी आपको सामने दिखाया जा रहा है। पूरे की व्याख्या नहीं करेंगे पर एक वाक्य बोलेंगे, श्रियम सीताम चतुर्थ्यंताम स्वाहांतोयम षडक्षरः। अब इसके अलावा हम कुछ व्याख्या करने के विचार में नहीं है। और श्री सीता द्वय मंत्र का जो शास्त्र में है उसकी यदि आप बात कहें कि श्री सीता द्वय मंत्र का शास्त्र में कहीं प्रमाण हो तो श्रीमत् सीता पद्म चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमत्यै राम प्रियायै नमः, ये कौशल स्मृति के वाक्य हैं, वहाँ इसका प्रमाण है। और यदि चरम मंत्र की आप बात कहें, सीता जी का चरम मंत्र क्या है, तो वाल्मीकि रामायण में पापा नाम वा शुभा नाम वा वधारणाम प्लवंगमः कार्यम कारुण्यमार्गेण न कश्चिन्नापराध्यति, ये उनका जो है वो चरम मंत्र है। तो इस प्रकार से षडक्षर मंत्र का प्रमाण, षडक्षर मंत्र मूल मंत्र का प्रमाण, फिर मंत्र द्वय का प्रमाण, फिर चरम मंत्र का प्रमाण, फिर शरणागति मंत्र का प्रमाण, फिर सीता जी के मूल मंत्र का प्रमाण, फिर सीता जी के मंत्र द्वय का प्रमाण, फिर सीता जी के चरम मंत्र का प्रमाण, और एक एक नहीं एक एक वाक्य के अनेकानेक प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद में हम बिल्कुल निस्संदेह होकर के यह कहेंगे कि राम मंत्र का जो षडक्षर श्री राम मंत्र षडक्षर जो है वही हमारा मूल मंत्र है। और हमारी जो मंत्र द्वय की परंपरा है वह भी प्राचीन है। शरणागति चरम मंत्र आदि की जहाँ तक बात है उनकी भी अत्यंत प्राचीनता शास्त्रों से गतार्थ हो रही है। ऐसी स्थिति अब शास्त्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, संहिताओं के द्वारा प्राप्त हो रही है। उस परिस्थिति में आपके द्वारा यह जो कहा हुआ वाक्य है, जो हृदय को बहुत कष्ट और पीड़ा देने वाला वाक्य है कि संप्रदाय वैशिष्ट दिखाने के चक्कर में ये सब किया गया है, ये अत्यंत हास्यास्पद, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करुणा पाटव दोष से युक्त एवं सर्वथा भ्रांतिपूर्ण एवं मिथ्या वाक्य है। और यही कह करके आज की बात को हम समाप्त करते हैं। शेष जो आगे की बात है वो आगे के भाग में कही जाएगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।